दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। मैं लेकर आया हूं बहुत मजेदार चीजें टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे लोगों को वल्नरेबल छोड़ दिया है 2019 से। दरअसल जो उनका मैकेनिज्म आउटडेटेड ड्राइवर्स को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है वो 2019 से अपडेट ही नहीं हुआ है। सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने यह पाया कि जो उनका ड्राइवर्स को अपडेटेड रखने का या प्रोटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो 2019 में अपडेट नहीं आ रहे हैं। सो दैट मीन्स कोई भी ऐसा इन्फेक्टेड ड्राइवर या कोई भी ऐसा आउटडेटेड ड्राइवर जिसमें वल्नरेबिलिटीज हैं वो अब भी आपके विंडोज में बैठा हुआ होगा, जिससे आपका पूरा कंप्यूटर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। ध्यान दें कि इसके अपडेट शायद निकाल दिए गए हैं, लेकिन ये चीज पता चली है जो कि पूरे टेक न्यूज में या पूरे टेक की दुनिया में बहुत ज्यादा हलचल मचाए हुए है। अगली अपडेट निकल कर आ रही है जियो की 5G सर्विस की तरफ से कि जियो 5G जल्दी से जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क बने। इस चीज को साकार करने के लिए जियो ने नोकिया को अपने पार्टनर में शामिल कर लिया है, मतलब अपना पार्टनर बना लिया है। सो नोकिया के जो 5G इक्विपमेंट्स हैं वो इंपोर्ट करेंगे या लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जो नोकिया कंपनी है वो एक फिनिश कंपनी है, एक चाइनीज कंपनी नहीं है। सो ये बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी जियो के अब इक्विपमेंट वगैरह लगेंगे ना उसमें नोकिया के इक्विपमेंट भी लगेंगे। नोकिया मोबाइल फोन बनाने के अलावा और बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे 5G सॉल्यूशंस के इक्विपमेंट। अब 5G आपको देना है तो भाई उसके लिए कुछ मशीनें तो लगेंगी ना। आसान भाषा में कहें तो वो मशीनें वो नोकिया से लेने वाला है जियो, जिससे वो पूरी दुनिया का, यहां पर भारत की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 5G नेटवर्क बन पाए। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से। वॉलमार्ट द्वारा पावर्ड ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इंडिया में मोबाइल फोन एक्सक्लूसिव सेल्स वगैरह प्रोवाइड करती है। ये मेटावर्स में एंट्री ले रही है। इसने अपने मेटावर्स का नाम रखा है फ्लिपवर्स, जहां पर जाकर आप फ्लिपकार्ट की चीजें खरीद सकते हैं। अभी बहुत सारे परफ्यूम ब्रांड, फेस वॉश ब्रांड, फुटवेयर ब्रांड, कपड़े ब्रांड, ऐसे अलग अलग जो ब्रांड हैं थोड़े बहुत, वो इनके मेटावर्स में आ गए हैं। फ्लिपवर्स नाम का ये मेटावर्स है। आप अपने फोन के अकाउंट से QR कोड स्कैन वगैरह करके अपने PC में या जैसे भी अपना एक कैरेक्टर लेकर, आपके कार्टून कैरेक्टर जैसा मिलेगा, जो मेटावर्स का जो कैरेक्टर होता है वो मिलेगा आपको। आप पूरा रोम कर सकते हैं, वीडियो गेम जैसा है उसमें पूरा घूम सकते हैं और अलग अलग शॉप में जाके अलग अलग चीज़ों के डेमो ले सकते हैं, वहां से आप खरीद भी सकते हैं। सो इट्स लाइक वर्चुअल वर्ल्ड जहां पर आप घूम सकते हैं और फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग कर सकते हैं। Web3 का इस्तेमाल किया गया। आपको मालूम है कि अभी आगे फ्यूचर जो है वो Web3 का ही है, ब्लॉकचेन का, NFT, डिसेंट्रलाइज्ड, ये सारी चीज़ों का जो है वो फ्यूचर है। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी और भारत में मेटावर्स और ई कॉमर्स की शुरुआत करने वाला जो पहला एक ब्रांड है वो फ्लिपकार्ट बन चुका है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं, नई चीज़ है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसको ट्राई करें, देखें कैसा लगता है। खरीदना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को ट्राई तो कर ही सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन G3X Gen 1 SoC के साथ Razer Edge नाम का एक हैंडहेल्ड 5G डिवाइस लॉन्च हुआ है, जिसमें आप 33,000 रुपये का लॉन्च हुआ है भारत में। ये अगर फाउंडर्स एडिशन लेना चाहते हो तो शायद 44,000 कुछ का पड़ेगा। ये एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसमें आप वीडियो गेम खेल सकते हैं। आपको PSP का ज़माना याद है, जब PlayStation पोर्टेबल आया करता था जिसमें गेम चलते थे बहुत अच्छे, PSP का बड़ा क्रेज़ था। PSP ढल गया, खत्म हो गया, अब कोई नहीं पूछता उसको। अब क्लाउड गेमिंग का ज़माना है, तो ये रेजर का एज, जो कि इनका पहला ऐसा प्रोडक्ट है भारत में आ रहा है जो क्लाउड गेमिंग को सपोर्ट करता है। जितने भी एनवीडिया कह लो, स्टीम कह लो, एक्सबॉक्स कह लो, जितनी भी ये गेमिंग सर्विसेज हैं जिनकी क्लाउड गेमिंग ये प्रोवाइड करते हैं, उन सभी में आप गेम स्ट्रीम कर सकते हो। इस हैंडहेल्ड डिवाइस में 8GB रैम मिलता है, इसमें 128GB स्टोरेज जिसे आप एक्सपैंड कर सकते हो 2 टेराबाइट तक। 144 हर्ट्ज की स्क्रीन देखने को मिली है। सो दैट मीन्स एक पावरफुल हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसमें आप गेमिंग कर सकते हो। अगर आप उन लोगों में से हो जो एंड्रॉयड गेमिंग या क्लाउड गेमिंग या हैंडहेल्ड गेमिंग में बहुत ज़्यादा हो और आप चाहते हो कि ऐसा कोई डिवाइस खरीदो जिसमें आप हाथ में ही बहुत सारा एडवांस्ड गेमिंग कर पाओ, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। तो गेमर्स के लिए ये अच्छी खबर है कि अब बड़े बड़े सिस्टम तो आप ले ही रहे हो, एक छोटे छोटे हैंडहेल्ड डिवाइसेस भी आ रहे हैं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ, जो आपको हाथ में ही गेमिंग देंगे। 5000 mAh की शायद बैटरी है इसकी, 5 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड समथिंग वेरी डिसेंट, जो भी मतलब लोअर एंड की बाकी सारे स्पेक्स मिलेंगे। लेकिन ये प्योरली फोकस्ड किया गया है गेमिंग पर, और वो भी क्लाउड गेमिंग पर। मतलब बड़े से बड़े गेम को भी आप इस गेम में आसानी से इस कंसोल में, मोबाइल कंसोल में या पोर्टेबल कंसोल, हैंडहेल्ड कंसोल में खेल सकते हैं। भारत में हर महीने 20 लाख लोगों का व्हाट्सएप ब्लॉक किया जाता है।
जिसके पीछे लोगों के पास कोई पक्का आंसर नहीं है कि ये होता क्यों है। हम भी बताते हुए आए हैं भाई कि 20 लाख अकाउंट ब्लॉक हो गए, 1 करोड़ ऐसे लाख कितने चले गए। 20 लाख अकाउंट एक महीने में जाना, इट्स अ बिग डील, राइट। पर इसका कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है कि ये क्यों होते हैं। और अब व्हाट्सएप ने इसका ऑफिशियल आंसर दे दिया है कि अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक होता है, बैन होता है, मतलब आप उस नंबर से व्हाट्सएप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, उसके पीछे वजह है स्पैम, स्कैम और इनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी सर्विसेज को अनयूजुअल तरीके से इस्तेमाल करना। अब ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा मैसेज फॉरवर्ड करते हो तो उससे जो उनका सिस्टम हो ये ट्रिगर हो जाता है, वो ये सोचता है कि शायद आप कोई फेक न्यूज फैला रहे हो, आप स्पैम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट भेज रहे हो, या आप किसी ऐसी वेबसाइट को शेयर कर रहे हो जिसे होता है ना कि ये व्हील घूमेगा तो आपको लकी विनर मिलोगे, जियो का नया रिचार्ज, जियो का नया ऑफर आया है, ये है, इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो अभी आपको ये ऑफर मिलेगा। ऐसी फेक वेबसाइट्स होती हैं जो लोग फॉरवर्ड करते हैं, ये स्कैम की कैटेगरी में, स्पैम की कैटेगरी में आते हैं। अगर आप ऐसा ज्यादा करते हैं व्हाट्सएप से और व्हाट्सएप के सिस्टम को अनयूजुअल बिहेवियर लगता है तो भी ये आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप अननोन लोगों से बात करते हो और उनको कुछ ऐसा बोल देते हो और वो रिपोर्ट कर देते हैं तो भी आपके अकाउंट को, व्हाट्सएप अकाउंट को बैन कर दिया जाएगा। अब देखो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज भेजते हो ना, इसकी वजह से भी लोग बैन होते हैं। कैन यू इमेजिन? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग बहुत सारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेते हैं। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में 250 लोग आते हैं, वो लोग अलग अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के फिर उनमें एक बार भेजते हैं तो 250 लोगों को चला जाता है। जबकि ये व्हाट्सएप जो है ना भाई, ये इतना ज्यादा बल्क एडवर्टीजमेंट या बल्क में लोगों को भेजने के लिए नहीं बना है। जो चीज जिस चीज के लिए बनी, अगर आप उसे उसी में इस्तेमाल करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पर्सनल मैसेजिंग ऐप को मार्केटिंग ऐप के तौर पर इस्तेमाल करोगे, वो भी इतने बड़े स्केल पर, तो फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है ना भाई। तो ही आप बैन होगे, तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और अगर कोई फेक कुछ चीजें भेजते हो तो भी आप ब्लॉक हो सकते हो, बैन हो सकते हो। अब इसका पक्का आंसर है, तो अभी जो दिवाली आ रही है उसमें थोड़ा ध्यान से फॉरवर्ड करना मैसेज। ऐसा ना हो कि आप पूरा पब्लिक में भेज रहे हो और आपका अकाउंट बैन हो जाए और फिर आप भेजने लायक ही ना रहो और अगले महीने उन 20 लाख लोगों में से आप भी हो। ये मैं नहीं चाहता। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे से इस्तेमाल करें व्हाट्सएप। अगली अपडेट निकल कर आ रही है अगेन विंडोज से कि मैग्नीबर नाम का जो रैंसमवेयर है वो वापस आ चुका है इंडिया में और ये फैल रहा है लोगों के कंप्यूटर को, मतलब लॉक कर दे रहा है। फिर वो पैसे मांग रहा है कई लाख रुपए, तभी अनलॉक करेगा। बहुत सारे लोगों के लिए कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है क्योंकि उनके कंप्यूटर में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, वो गेम वगैरह फिर डाल लेंगे, है ना, नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर में ऐसा डेटा है जो चला जाए तो उनको काफी परेशानी हो सकती है। क्या आपके मोबाइल फोन में या आपके कंप्यूटर में ऐसा कोई डेटा है कि जो वो चला गया तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है? सो अगर है तो आप आदत डालिए। एचपी के जो भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया है कि ये मैग्नीबर नाम का रैंसमवेयर बहुत फैल रहा है और लोगों को ये एडवाइस किया है कि कोई भी जिप फाइल डाउनलोड ना करें जो कि ये कहती हो कि ये विंडोज का एक क्रिटिकल अपडेट है। कई बार लोग अपडेट करने के बहाने की जगह उसके बहाने अलग ऐसी चीज डाल लेते हैं जो कि ट्रस्टेड नहीं होती। उसे डाल के जैसे ही आप उसे इंस्टॉल करोगे आपके उसमें मैग्नीबर रैंसमवेयर आ जाएगा, आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। वो तभी खुलेगा जब आप बिटकॉइन दे दोगे। आप बिटकॉइन दे भी दोगे तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो खुलेगा। सो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। सो हैबिट डालिए अभी इसी वक्त, अपने जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बैकअप रखिए। इनकेस आपके कंप्यूटर कुछ हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, मे बी हार्ड डिस्क फेल हो सकती है, सो आपका डेटा इंटैक्ट रहेगा और आप उसे वापस बैकअप करके मतलब रिस्टोर कर सकते हैं एंड यू आर गुड टू गो। मैग्नीबर नाम का जो ये रैंसमवेयर है ये आपके रिस्टोर पॉइंट को या जो भी रिकवरी वाले सिस्टम है उसको डिसेबल कर देता है आपके कंप्यूटर में। सो दैट मीन्स आप पीछे भी नहीं जा सकते रिकवरी करके। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एचपी ने कहा है इस चीज को। सो मेक श्योर आप सतर्क रहें और ऐसे कोई जिप फाइल डालकर किसी जावास्क्रिप्ट फाइल पर क्लिक ना करें। इससे आपके कंप्यूटर में रैंसमवेयर डाउनलोड हो जाएगा और आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के जो ब्लॉग हैं एचपी के उसमें भी लागू कर दिया गया है। इनफैक्ट गूगल भी इसी चीज को बोलता है और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आपको सचेत करती हैं। इनफैक्ट आरबीआई भी बोलता है कि आपको ऐसे कोई भी लिंक नहीं डालना चाहिए जिसमें आप बैंकिंग इस्तेमाल करें जिस कंप्यूटर में। एक अच्छा एंटीवायरस भी इस्तेमाल करना चाहिए। सो ये थे मेरे टेक्नोलॉजी अपडेट्स आज के, जो ज्यादातर सिक्योरिटी पर बेस्ड थे। मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया बहुत सारे अपडेट्स का और अपनी सजेशन भी, ओपिनियन भी शेयर की और आपको टिप्स भी दी। ये एक मोर देन टेक न्यूज है, यहाँ पर हम पूरा एनालिसिस करते हैं जो भी चीजें चल रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।